वालेकुम। मेरा सलाम है मेरे बाप भाई को, सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। ये हज़ियानी एग्ज़िबिशन एक हमारी एक सोच थी। हम 4 बहनें बैठी थी एक दिन, तो बोले कि यहाँ पे एक नॉन मुस्लिम का लग रहा है एग्ज़िबिशन, तो बोले कि अपने स्टॉल वहाँ पे लगाते हैं। तो मैं बोली कि स्टॉल अपने नहीं लगाने, अपनी सब माँ बहनों को भेगी करके अपने ये स्टॉल अपने लगाते, खुद लगाते हैं। तो बोले चलो ठीक है। जमात खाना हम किराए पे लेने आए, तो हम एडजस्ट कर रहे थे कि भाई कितने काटेंगे हम, कोई तुम 10,000 कारोगे, हम 20,000 काटेंगे। ऐसी सोच लेके हम अफजल सर के पास आए कि भाई हमें ये किराए पे चाहिए। तो बोले आपको क्या करना है। मैंने कहा कि हमारे एक स्टॉल लगाने हैं यहाँ पे सब लेडीज़ों का, जो घर में बैठ के करती है काम काज, लेकिन किसी को पता नहीं है कि ये करती क्या है और कैसे। जैसे कहाँ 10 एरिया वाइज पता होता है कि हाँ ये करती है, तो महीने के जो 2-3 हज़ार कमाती है, तो उससे क्या होता है, जो माल लाती है वो भी पड़ा रहता है। तो फिर अफजल सर ने बोला कि इसमें तुम्हारा क्या है। मैंने कहा बस कुछ नहीं, आप जो हेल्प करो हमारी है, बाकी कुछ है नहीं हमारे पास। तो बोलते कि चलो तुम करो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। तो अल्लाह के हुक्म से इनकी साथ और उनकी मदद से हमने पहले स्टॉल हमने बुक किए, तो हमारे 42 हुए। वो 42 में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बरकत हुई। फिर हमने रमज़ान में एग्ज़िबिशन किया, तो इसमें एडिशन हुआ तो 62 हुए। अब उसमें अल्लाह ने इतनी और बरकत दी कि अभी हमने जब किया तो 110 से ऊपर हो गए हमारे स्टॉल। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इतने हमने ना पार दी कि अब नहीं, हमारे पास जगह नहीं है। जब हमने सबका रिव्यू लिया कि भाई ये स्टॉल करने से तुम्हारा क्या कामकाज आगे बढ़ा, क्या हुआ, तो बोले कि जो बोलते कि हमारा 3,000 का होता था, 4,000 का होता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 10-15 हज़ार एक साल में हम घर बैठे कमा सकते। जो 4-5 जनों को पता था, आज वो 50-60 जनों को, 100-150 जनों को पता चल गया है गांव में कि ये बिजनेस इस घर में हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे भाई ने इतनी हमारी मदद की कि हमारे को आगे लाने के लिए इन्होंने इतनी हिम्मत दी कि हम तो बस सोच रहे थे कि बस थोड़ा बहुत करके बैठ जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हम आगे बढ़ चुके हैं। और इस चीज़ में मेरे भाई अफजल सर का बहुत बहुत बड़ा हाथ है कि हमको इतने आगे बढ़ाए कि हमारी हौसला अफजाई की। क्या जो घर में बैठ के रोटी बनाती थी, आज वो 10-15 हज़ार रुपये कमा रही है, तो ये क्या कम है। और मेरे भाई ने इतनी मदद भी की कि जो बहन के पास अगर पैसा नहीं है और उसको बिजनेस करना है, तो मैं बैठा हूँ, उनको लेके आओ मेरे पास, मैं उनको माल भरा दूंगा, जो भी उनका बिजनेस है उसमें मैं हेल्प करूँगा। तो अल्लाह का शुक्र है मेरे भाई को, अफजल सर को अल्लाह ज़िंदगी दे और उनको तंदुरुस्ती दे कि इन्होंने हमारा इतना हेल्प की और हमको इतना आगे बढ़ाया, अल्लाह का शुक्र है। और जो एग्जीबिशन में फ़ायदे ये हुए कि घर बैठे जो बेचारियाँ बहुत तंगदस्ती के माहौल में रहती हैं, तो कुछ मेरी बहनें आज वो रोजी रोटी अफजल सर की वजह से कमा रही है। तो अल्लाह का एहसान है बड़ा कि आज देखो घर की जिम्मेदारी को छोड़ के आज इतना रात के हम 3-3 बजे तक, मेरे भाई अफजल सर हमारे साथ जागते थे, यहाँ स्टॉल एडजस्ट करते थे, तो हमको रात को 2 बज जाए 3 बज जाए, तो वो अपने घर नहीं जाते थे क्योंकि काम तो हमारा था, लेकिन वो हमें अकेला नहीं छोड़ते थे कि नहीं तुम बैठी और मैं घर कैसे जा सकता हूँ। तो अल्लाह ऐसे मेरे भाई को तंदुरुस्ती दे और सलाहियत दे कि हमारी जैसी बहनों को आगे लाए। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे भाई ने इतने हमारे लिए हौसला अफजाई की। और एक रोटी मेकर को जो घर में रोटी बना के बैठ जाती थी, आज इस स्टेज पे ला के मेरे भाई ने खड़े किए, उसका अल्लाह का एहसान है बड़ा और बहुत बड़ा करम है। और ये बात कि आज देखो कौन इतना करता है। आज उनका जो छोटा बच्चा हमारे साथ बैठता था ना रात को, तो वो बोलता था कि मैंने शक्कर बाग नहीं देखा है। वो इतने साल का हुआ, इन्होंने अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया जितना समाज को टाइम दिया है। वो बच्चा बोलता है कि मैंने शक्कर बाग नहीं देखा। तो ये मेरी बहन जूनागढ़ के है, तो वो बोलते कि आंटी मैं आऊँगा आपके साथ और शक्कर बाग देखूंगा। देखो वो बच्चा ये नहीं बोलता कि मैं पापा के साथ जाऊँगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरे पापा को इतना टाइम हमारे लिए नहीं है जितना समाज के लिए है। तो अल्लाह का शुक्र है। और इसमें इस एग्जीबिशन में इतना कमाया है इन लोगों ने कि आज जो 2-3 हज़ार से कमाते थे आज 15-20 हज़ार। और एक मेरी बहन है, उसने इतनी हिम्मत की है कि एक फ्लैट बुक करवाया है उसने
अपने बलबूते पे कि चलो मेरी हिम्मत हो गई, मेरी अर्निंग ज़्यादा हो गई, तो अल्लाह ने उसको इतना कामयाब करा इस एग्जीबिशन की वजह से कि आज वो अल्हम्दुलिल्लाह एक फ्लैट बुक करा रही है। तो अल्लाह का एहसान है। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए दो बातें दो मेरी बहनें भी बोल दे। अस्सलामुअलैकुम। अब जय सरकार लाख लाख एहसान है हमारे ऊपर कि हमको यहाँ पे स्टेज पे बुलाया और हमको इतना मौका दिया है। पर मैं इतना बस कहना चाहूँगी कि जो जेंट्स जो छोटी सोच वाले हैं वो आज है कल नहीं है, तो उनकी औरतें सबके पास भीख मांग रही होती है कि मेरे बच्चों को परवरिश के लिए कुछ पैसे दे दो। वो छोटी सोच वाले बड़ी सोच करके उनकी औरतों को कुछ भी हुनर सिखा दे, क्योंकि आज वो है कल वो नहीं होंगे, तो उनको किसी के पास भीख नहीं मांगनी पड़ेगी और सदका खैरात जक़ात कुछ खाना नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरे भाई से भी दरख्वास्त है, सब भाइयों से, कि वो सोच अपनी बड़ी रखे और लेडीज़ को कुछ भी हुनर सिखा दे, क्योंकि जब वो नहीं रहते ना तो बच्चों का क्या माहौल होता है ना वो नहीं देखते, वो सिर्फ माँ ही देखती है कि मेरे बच्चों को कैसे परवरिश करूं। किसी के घर पे जाके काम करके बड़ा करना, इसलिए अपने पैरों पे खड़ा होके बड़े करे, उसमें बहुत फ़र्क होता है और बहुत हिम्मत रहती है। इसलिए छोटी सोच के जेंट्स है वो बड़ी सोच कर ले। थैंक यू। एक મિનિટ આ તકે આપનું જે આ જ્યાંની એક્ઝિબિશન હતું એ માટે કરીને આપનું અફઝલ સર. જઝાકલ્લા. મારી ચારેય બહેનોનું આવા સરસ મજાના વર્ડ્સ કીધા. હું વર્ડલેસ છું એમની સામે. આમ તો મારી જીભ ઉપર ધાણી ફૂટે છે પણ કદાચ નહીં બોલી શકું. પ્લીઝ હું ઇસ્મા મલેક મારી બહેનને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે તે આવે અને આ મારી ચારેય બહેનોને ગુલાબના ગુલદસ્તા આપે અને દુઆ કરે કે એમની જિંદગી આ ગુલાબની જેક હંમેશા ખીલે અને આ હંમેશા કામયાબી અલ્લાહ એમને આપે અને એમના જરીએ અલ્લાહ એમને નિમિત્ત બનાવી કે એના જરીએ 100-150 જેટલી બહેનો જે છે એ રોજગારી કમાવે છે. પ્લીઝ ઇસ્મા મલેક બેનને હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે મારી ચારેય બહેનોને ગુલદસ્તા આપી અને મુસ્લિમ સેવા સમાજ વતી એમનો આભાર વ્યક્ત કરે. પ્લીઝ.